जिन बेटों के लिए हमने जी जान लगा दी वे ही बेटे सामने खड़े होकर उल्टी बातें करते हैं, तब कह के बताना अन्यत्व भावना है। तब कह दो ना मेरे न हुए ना, मेरे न हुए ना ये उनके अति भिन्न खंड निराला हूँ, तब याद आता है। तब तो गुस्सा आती है, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी। दुनिया तो कहते ठीक है तू तो बेटा है, तू तो परिवार का है, तू तो संबंधी है, तू तो माँ है, तू तो ऐसा है, तू तो भाई है, पर कौन किसका। ये तब कहना है, ये तब कहना है चंद्र जी, पर भगवान को और गुरु को आकर सुनाना मतलब 12 भावना नहीं है। जब सामने वाला हमसे लड़े तब हमें समझ में आना चाहिए ये न हुए, ये मेरे नहीं हुए, ना मैं इनका कभी हुआ हूँ, इनसे मैं अत्यंत भिन्न अखंड निराला हूँ। ये तब सोचना है, उस अन्यत्व के बारे में समझना है। 21 नंबर की गाथा में बहुत अच्छे तरीके से कुंद कुंद स्वामी अपने उस अन्यत्व भावना के विषय में कह रहे हैं। अभी तक तो पुराने विषय को हमने दोहराया। शुरू करते हैं खेल को। खेल खेल रहे थे, मैं याद है, आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल, समय है पटरी समय है बेल, समय है पटरी और समय है बेल, गुरु आज्ञा की जिसमें लगी है सेल, गुरु आज्ञा की जिसमें लगी है सेल, अन्यत्व भावना का शुरू करे खेल, अन्यत्व भावना का शुरू करे खेल, यह दुनिया है स्वार्थियों का मात्र मेल, यह दुनिया तो मात्र है स्वार्थियों का मेल, सब है तेरे, सब है तेरे, सब है तेरे, पर जब तक है पुण्य का तेल, सब है तेरे, पर जब तक है तेरे भीतर पुण्य का तेल, इससे अन्य है आत्मा, इससे अन्य है तेरी आत्मा, समझो वेरी वेल, समझो वेरी वेल। आओ खेले एक अनोखा खेल। क्योंकि खेल खेल में बहुत बहुत अच्छे तत्वों का निर्णय हो जाता है, और खेल खेल में ही कई बार पंडित जी, बच्चों ने नहीं, आपने हमने भी उस अन्यत्वता का अनुभव किया है, पर तब बोध नहीं था कि इसे ही अन्यत्व कहते, इसे ही अन्यत्व कहते, बोध नहीं था। माना कि कोई बालक खेल रहा था, बालक नहीं, हर कोई अपने अपने बचपन की याद, सबने कुछ ना कुछ खेल खेला ही होगा। क्यों पवन भाई, खेला क्या? किसी ने साइकिल, किसी ने क्रिकेट, किसी ने और कुछ ना कुछ खेल खेलते खेलते वह कभी ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई गिरा नहीं होगा। साइकिल चलाते हुए, खेलते हुए ऐसा हुआ ही नहीं होगा राजा कि कभी हाथ पैर नहीं फूटे होंगे, कई बार फूटे होंगे, कई बार ऊपर से धड़ाम के गिरे होंगे, कहीं ना कहीं लगा, पक्का ही पक्का लगा होगा। ऐसा नहीं हुआ क्या? हुआ है। खेलते हुए नहीं, माँ भोजन बनाते बनाते कभी हाथ नहीं जलते, रोटी पकड़ने की जगह तभी तवाई नहीं उठा लेते, उठा लेते। समझना अन्यत्व का, तब हमें बोध नहीं था। हमें तो माँ भोजन बनाते समय मात्र इतना ही दिख रहा था, सामने अतिथि बैठे, उन्हें तो अच्छा भोजन कराना है, हाथ जले थे, रोटी बनाना बंद की थी। क्यों? आप लोग खेल रहे थे, खून बह रहा था, खेलना बंद किया था, पता ही नहीं चला था। 10, 15, 20 मिनट बाद जब खेल बंद हुआ और हम जब घर पहुंचे, माँ ने पूछा, बेटा इतना सारा खून बह गया, कहाँ गिर पड़ा? जैसे ही माँ पूछती है तब भान होता है, और तब फिर दर्द शुरू होता है। क्या तब तक शरीर नहीं था? क्या माँ हाथ जब जले थे और भोजन बन रहा था तब तक आपको तकलीफ नहीं थी, जलन नहीं थी? थी। पर हमारा ध्यान तब उस घाव की ओर नहीं था, जख्म की ओर नहीं था, जो खून बह रहा था उसकी ओर नहीं था, इसलिए हमें महसूस नहीं हुआ। आज वही बात समझाने वाले हैं। जैसे एक बालक खेल खेल करते करते चोट भी लगती है, खून भी बहता है, पर जब तक माँ नहीं कहती बेटा खून निकल रहा है, क्या कर रहा था, तब तक उसे बोध नहीं होता। ये अन्यत्व का अनुभवन तो हमने किया है, पर हमें ये बोध नहीं था कि ये अन्यत्व है।
शरीर पे ध्यान था क्या? नहीं था। ध्यान एक ही था, भोजन बनाना है। ध्यान एक ही था, खेलना है। मम्मी आ जाएगी, घर ले जाएगी, तब तक हमें खेलना है। क्या कभी ऐसा अन्य समय पर हमें बोध हुआ इस अन्यत्व का? नहीं हुआ। एहसास तब तक नहीं था जब तक हमारा खेल चल रहा था, भोजन बनाना चल रहा था, तब तक एहसास उस दुख का, घाव का, दर्द का नहीं था। और जैसे ही खेल पूरा हुआ, भोजन हो गया, सब रिश्तेदार चले गए, फिर माँ शाम तक पट्टी बंध गई, फिर डॉक्टर, फिर आंसू, फिर बाद में, तब तक 2 घंटा कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं पता चला। यही अन्यत्व का बोध हमें करना है। जैसे उस कार्य में हम मशगूल हो जाते हैं, गुम जाते हैं कार्य करते करते। इतना ही नहीं, अच्छा व्यापार चलता है व्यापारियों, तब याद आती है क्या? कह रहे हैं ड्रीम कलेक्शन वाले, भूख नहीं लगती महाराज। वकील साहब, अच्छे क्लाइंट आते हैं तब टिफिन की भी भान नहीं रहती, 2 बज गए, ब्रेक हुआ है, कुछ नहीं, आन दो। तब समझना ये शरीर तब भी मेरे साथ था। यहाँ हम बैठे, यहाँ भी तो शरीर मेरे साथ है। समझना, आज तक हमारी दृष्टि कहाँ थी, हमारा ध्यान कहाँ था? जब हम अन्य वस्तु में ध्यान लगा लेते हैं, बाहर कहीं ध्यान होता है, तो हमारे शरीर पर हुए घाव भी हमें महसूस नहीं हुए होते, पेट में लगी हुई भूख भी हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम कहीं अन्य कार्यों में मशगूल होते हैं, उसमें हमारी एकाग्रता हो। वही बात हमें जीवन में उतारनी है कि मैं कैसे अन्यत्व हूँ, कैसे इन सभी द्रव्यों से अन्य हूँ। सबसे बड़ा अन्यत्व तो हमें अपने शरीर से करना है, शरीर से कहना है, क्योंकि सबसे पहले यही कहा, जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सभी कह रहे हो, पर है प्रकट। फल मात्र कहना नहीं है, जीवन में उतारना भी सीखना है, जीवन में उतारना सीखना है। पढ़ते पहले 21 नंबर के श्लोक को, क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, फिर करते हैं और चर्चा गाथा की भी और व्यथा की भी। मादा पितर सहोदर पुत्र कलतादि बंधु संगो जीवसण संबंधो नियकज्जवसेण वर्तन्ते। घर में माताओं इतने धीरे से, इतने प्रेम से ही बच्चों के पिता से बात करते हो क्या? थोड़े जोर से जिनवाणी का श्लोक पढ़ रहे हैं, कर्मों की निर्जरा होगी, पढ़ा करो थोड़े अच्छे से। समझो वहाँ तो कुछ नहीं, सब सुख हमें यही दिखता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है, निय कज्ज वसेना। चौथे पद को समझो, क्या लिखा है? निय कज्ज वसेण, स्वयं के कार्य के वशीभूत होकर ही वह जीवन वट्टंती यानी साथ रहता है। स्वार्थ मात्र और मात्र स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ है तब तक दोना हाथ में है। याद है क्या? मिठाई का दोना, जब तक स्वार्थ है मिठाई है, तब तक दोना है। कपूर साहब, जैसे व्यक्ति का स्वार्थ छूट जाता है वह छोड़ देता है। कहाँ हम फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं, ये मेरा भाई, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये स्त्री है, कहाँ उलझे हैं। कितनी बार तो गुरु ने समझाया, फिर भी हमें समझ में नहीं आता कि ये मेरे से भिन्न है, सब स्वार्थ के मले हैं। बहुत अच्छी बात पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखी, पढ़ी भी होगी माताओं, आपने श्लोक भी याद होगा। स्वस्वकार वशादेंति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। स्वस्वकार वशादेंति, अपने अपने कार्य के लिए वे जैसे ही सुबह होती है पक्षी उड़ जाते हैं, शाम होती है एक पेड़ पर रहते हैं, एक ही पेड़ पर, एक ही डाली पर, एक ही सबका उनका स्थान होता है, पर सुबह हुई अपने अपने कार्य के लिए निकल गए। क्या ऐसी स्थिति आपके घरों की नहीं है? क्या आपका घर उस चिड़िया घर से और होटल से कम है? बुरा लग सकता है,
बुरा लग सकता है पर वास्तविकता यही है। आपने भी एक चिड़ियाघर और होटल ही खोल के रखा है। जैसे होटल के कमरे में आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई है, ऐसी ही वास्तविकता है। आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई और ही है। अपने अपने कार्य के लिए ये मात्र आए हैं, कुछ समय के लिए रहेंगे, एक रात बिताएंगे और सुबह हुई फिर। चाहे बेटा हो, किसको अपना मान के रखा था, वकील साहब, उसका काम हो गया, वो चला गया, पुनः अब तुम संभालो अपने घर जायदाद, हमें कुछ नहीं चाहिए। सोचो, स्वस्व कारवशादयन्ति, जब तक कार्य है तब तक चंद्रेश पंडित जी आगे पीछे बेटा घूमते मिलेगा, आगे पीछे सेवा करने वाली बहू मिलेगी, बेटी भी मिलेगी, पर उनका कार्य खत्म, वो आपका संबंध भी समाप्त। करेंगे अभी संसार भावना में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पर पहले अन्यत्व को तो समझो। क्यों हम व्यर्थ में पराधीन होकर उस स्वार्थ के पीछे पड़े हैं? मात्र उन चिड़ियों जैसा और होटल में रहने वाले उन लोगों जैसा व्यवहार हो चुका है, और आज तो वर्तमान में बिल्कुल और बिल्कुल माँ वैसी स्थिति है। बेटा आता है तो पिताजी घर में नहीं रहते, पिताजी होते हैं। पिताजी जब दुकान से वापस आते हैं तब तक बेटा पढ़ाई करके सो जाता है, पिताजी सुबह उठते हैं तब तक बेटा स्कूल चला जाता है। पता ही नहीं है बेटे बाप को कौन कहाँ कैसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना? ऐसी स्थिति है वर्तमान में। भले ही छोटे स्थानों पे नहीं हो, पर बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े स्थानों में जाकर देखना, यही स्थिति है। महीनों महीनों, हफ्ते हफ्ते नहीं पता चलता, हफ्ते में एक छुट्टी भी मिलती है, पर वो भी दोनों को सोना होता है, बात करने को किसी को समय नहीं। फिर भी कहाँ पड़े हैं माता पितुर सहोदर। कुंद कुंद स्वामी कह रहे माता पिता सहोदर, यानी सगा भाई। कौन सगा? जो दगा दे वो सगा? पहचानो, किसी दूसरे ने दगा नहीं दी, दगा देने वाला सगा ही था आज तक। खोल के देखना पुराणों को, इतिहासों को, वहाँ भी आपको कोई दूसरा दगाबाज मिलेगा नहीं। अपना सगा ही दगा देता है, दूसरा नहीं देता। पंडित जी, शत्रु को तुम्हारे भीतर की बातें नहीं पता। जो तुम्हारी बातें मित्रों को पता है, वो किसी शत्रु को नहीं पता। इसलिए ना मित्र बनाओ ना शत्रु बनाओ, वे सभी अन्य हैं। पुत्र कलत्तादि, पुत्र भी जिसके लिए जल रहे हो चंद्रेश जी, घर में रहोगे तो कौन जलाएगा? कोई दूसरा जलाने नहीं आएगा, वही बड़ा बेटा आएगा आग लगाने के लिए। सोचो, विचार करो, कहाँ किसके पीछे हम पड़े हैं? स्त्री, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। खूब समझाया गुरुजी ने, खूब समझाया गुरुजी ने कि बेटा कोई किसी का नहीं होता, ये मात्र तेरे स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। पर शिष्य मानने वाला कहाँ था? खूब कहा माँ ने, बेटा कोई किसी का नहीं होता, तू क्यों व्यर्थ में पाप कर रहा है दूसरे के लिए? कोई तेरे लिए शरण नहीं है, कोई तेरे काम करने वाला नहीं है। पर शिष्य मानने के लिए चंद्र जी तैयार ही नहीं था। नहीं, मेरी पत्नी मेरे बिना भोजन नहीं करती, मेरा बेटा भी मेरे लिए सुबह शाम दोनों टाइम रुकता है, ऐसा होता ही नहीं है। बेटा और माँ, और बेटा और बेटे की माँ दोनों भी मेरे लिए जी जान से प्यारे, मैं भी उनके लिए प्यारा हूँ और वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, तू भ्रम में है, तू भ्रम में है, कोई किसी का नहीं होता, उनका स्वयं का स्वार्थ है, इसलिए वे तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। वो कहता है, गुरुजी कैसे मानूं, कैसे मानूं? गुरुजी ने कहा, परीक्षा करके देख लो। गुरुजी ने कहा, परीक्षा करके देख लो। एक परीक्षा तो हो गई, अब दूसरे शिष्य की दूसरी परीक्षा करा रहे। परीक्षा करके देख लो, मेरी बात पे विश्वास नहीं होता। होता है ऐसा कभी कभी, तो रागी द्वेषी है, उनकी बातें तो हम बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, पर माँ वीतरागी की बातें हमें समझ में नहीं आती। क्योंकि कहते महाराज को क्या है, ना आगे ना पीछे, सुने तो कहने सो प्रवचन करके चले जाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, रहना तो हमें सबके साथ।
खूब कहा, कोई किसी का नहीं होता राजेश जी, ना माँ ना बेटा ना भाई ना पत्नी, कोई किसी की नहीं होती, कैसे मानू गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि भाई परीक्षा कर लो। कैसे करूँ परीक्षा, क्या करूँ? गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक पत्र लिख के समाचार भेज देना, किसी दूसरे के नाम से पत्र लिख के भेज देना तुम्हारे घर पे, तब तक मेरे पास रहना, और पत्र लिख के ये भेज देना, अमुक अमुक व्यक्ति, यानी जिस नाम का तुम्हारे नाम से पत्र डाल देना, अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। गुरुजी ने कहा जो शिष्य था उसने मैं मर गया, यानी शिष्य अपने नाम से स्वयं ही पत्र लिखकर, पहले ज़माने के पोस्ट कार्ड थे उसने तुरंत ही डाल दिया, और वही नगर के पास ही था, पहुंचने में कितना दिन लगना था, एक ही दिन में, तो सुबह डाला तो शाम को पत्नी के हाथ में पहुंचा। और जैसे ही शाम को पत्र उस पत्नी के हाथ में पहुंचा, अब एक क्षण के लिए तो उसने पढ़ा और वो सोचने लगी अब शाम का समय है, अगर मैं थोड़ी सी भी रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, तो रात भर भूखे मरना पड़ेगा। अंत हो गई, और पता नहीं कल सुबह फिर कौन कैसे आए, कौन खिलाने आए, कोई भरोसा नहीं। 2 बेटे हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसने निर्णय कर लिया, कुछ नहीं, काम करते हैं, ये पत्र अभी तो मेरे ही हाथ में आया है, और तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, मरे हैं कि जिंदा है, मरने वाले तो मर गए। मत समझना जीव की परिणति कैसी होती है, दिखावा क्या होता है और वास्तविकता क्या होती। पत्र उसने हाथ में रखा और धीरे से छुपा लिया, और सोचा कि सबको बाद में पता करे बताएंगे, पहले भोजन कर लेते, पहले कुछ खा पी लेते हैं, रात भर रोना भी तो है, अंदर से नहीं था, बनावटी था, अब रात भर रोना भी पड़ेगा, लोग भी आएंगे, बच्चों को भी संभालना, एक काम करते हैं बढ़िया, अपन भोजन कर लेते, बेटों को भी खिला लेते हैं, और फिर अपन देखते। उसने भोजन की तैयारी कर ली। अब उधर जो शिष्य गुरुजी के पास था, उसे कौन राजा चैन पड़ रही थी, वो कह रहा था नहीं गुरुजी आप मानो, मेरी पत्नी बहुत बहुत धर्मात्मा है, मेरी धर्म पत्नी है, वो मेरे बिना अंत नहीं करेगी, मुझे जाने दो। गुरुजी कहते मत जा, मान ले। फिर भी नहीं माना। वो कहता है गुरुजी बस इतनी छूट दे दो, मैं घर में नहीं जाऊंगा, ऊपर से मगरे से ऊपर से जगह है थोड़ी सी, हमारी धुएं वगैरह निकलने के लिए जगह रहती है ना, उसमें से मैं वहाँ से देख लूँगा मेरी पत्नी क्या करती है। देखो कैसी विचित्रता है मोह की, कैसी विचित्रता है मोह की। समझा रहे गुरुजी, फिर भी नहीं मान रहे हैं। माना नहीं, वो चला ही गया। गुरु से कहा हाँ गुरुजी मैं नियम लेता हूँ, घर के अंदर नहीं जाऊंगा, पर बाहर से देखने दो बेटे क्या होता है। गुरुजी ने भी कहा ठीक है जा बेटा जा, तुम्हें अभी लग रहा है तेरे लिए भूखे रहेंगे, तेरे लिए रोएंगे गाएंगे, अभी तुझे स्वयं को ही हकीकत पता चल जाएगी, तू जा देखना, पर घर में नहीं जाना, सामने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तूने पत्र भेजा है, तू मर चुका है उनकी नज़रों में। उसने कहा ठीक है गुरुजी मैं दूर से देखता हूँ ना। ऊपर से गया, छत से उसने झांक के देखा, बढ़िया घी की पुड़ी बन रही थी। क्या बन रहा था माँ? घी की पुड़ी बन रही थी। वह पत्नी वो माँ समझा रही थी बेटों को, बेटे जल्दी खा लो, पता नहीं हमें कल मिले नहीं मिले, अभी पापा का कोई अब बेटे से कह भी नहीं सकती, कह देंगे बेटे रोने लग जाएंगे, पर ये उनने कहा खा लो घी की पुड़ी बनी है, अब इसे अच्छे से खा लो, फिर अपन रात में भी नहीं मिलेगी और कल का भी अपना भरोसा नहीं, कहीं जाना पड़ा कुछ हुआ। अब माँ थी, छुपाने के लिए 10 बहाने और झूठ तो बहुत आसानी से बोल लेती है।